नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। उड़ीसा, हिमाचल, बिहार और बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक देश के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ खबरें देश में एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। ऐसा लग रहा है मानो समाज में नफरत का एक ऐसा वायरस फैल गया है जो हमारे आपसी भाईचारे और कानून के राज को धीरे धीरे निगल रहा है। कहीं भीड़ जज बनकर सड़क पर फैसला सुना रही है। गजब का दौर है। अब नारे भगवान को याद करने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाने और डराने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ खबरें संयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं। उड़ीसा में पादरी को घसीटकर अपमानित किया जाता है। कहीं मुस्लिम युवक को गौ रक्षा के नाम पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। हिमाचल में रोजी रोटी कमाने आए रेहड़ी वाले से जय श्री राम बुलवाया जाता है। बिहार में मंच से खुलेआम नरसंहार की धमकी दी जाती है। बंगाल में अपराध छिपाने के लिए कहीं जय श्री राम के धार्मिक नारे को ढाल बनाने की कोशिश कर दी जाती है। और इंदौर में तो भीड़ खुद को अदालत समझकर सजा सुनाने लगती है। कुछ ऐसी ही घटनाओं को एक एक कर मैं आपको बताती हूं, जिसे सुनकर आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से अब समाज के अंदर नफरत, डर और धर्म की राजनीति हो रही है। उड़ीसा में हाल ही के दिनों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ढेंकनाल से लेकर बालासोर तक कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां भीड़ ने लोगों को निशाना बनाया। उड़ीसा के ढेंकनाल में एक ईसाई पादरी विपिन नाइक पर हमला हुआ, जिसके बाद देश भर का ध्यान इस खबर पर गया। आरोप लगा कि बजरंग दल के सदस्यों ने पादरी को पकड़कर उसके चेहरे पर सिंदूर पोता, जूतों की माला पहनाई और उन्हें जबरन एक मंदिर में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने घटना के 18 दिन बाद भारी राजनीतिक दबाव के बाद 9 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने पादरी को गोबर खिलाने और उसको गंदा नाले का पानी पिलाने जैसे आरोपों को गलत बताया, लेकिन ये आरोप लगे कि उस पादरी के साथ बद से बदतर हरकतें की गई हैं। और उड़ीसा में जून 2024 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव और जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 19 महीनों के आंकड़े डराने वाले हैं। कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा के कारण कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करना पड़ा और अधिकतर मामलों में आरोपी कई हिंदू संगठनों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। राज्य में गौ रक्षा के नाम पर कई वायलेंस की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। बालासोर की घटना देखिए, 14 जनवरी, यहां एक मुस्लिम युवक मकांदर मोहम्मद को पीट पीट कर मार दिया जाता है। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट में मारपीट का जिक्र तक नहीं था, लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिखा कि युवक को पीटा गया, उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया था। संबलपुर की घटना, मुर्शिदाबाद के रहने वाले जुएल शेख को भी पीट पीट कर मार दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि उसे अवैध अप्रवासी समझकर मार दिया गया, जबकि पुलिस ने इसे बीड़ी को लेकर हुआ मामूली झगड़ा बता दिया था। सुंदरगढ़ का तनाव देखिए, यहाँ पर गौ मांस की अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई, 12 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सरकार को इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया था। यह हाल एक राज्य का मैं आपको बता रही हूं, हिमाचल प्रदेश में देखिए, यहां पर एक मुस्लिम रेहड़ी वाले से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। और यहां पर शिमला से 30 किलोमीटर दूर ठियोग बाजार में ये पूरा मामला हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो एक बार आप खुद देख लीजिए। जय श्री राम भाई, अब तो बोल दे। नमस्ते नहीं बोला, जय श्री राम बोला भाई। जय श्री राम, बस इतना 3 अक्षर बोलने भाई। जय श्री राम बोल दो हैं, अपना बाजार अपना नहीं रहना। फिर देखिए किस तरीके से उस व्यक्ति से जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है, और जब वो व्यक्ति जय श्री राम नहीं लगाता तो कैसे उसे धमकाया जाता है। क्या यही चीजें रह गई हैं? क्या यही सब अब देश के अंदर चलेगा कि आप किसी को भी पकड़ो, जबरन उससे कहो जय श्री राम बोलो, नहीं तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा कि आप किसी दूसरे देश से आए हैं, इस देश के ही नहीं है। बिहार के गोपालगंज की खबर देखिए, यहाँ पर खुशबू पांडे, कई बार आपने इनकी वायरल वीडियो देखी होंगी, पहले भी विवादों में कई बार आ चुकी हैं। इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त, जिसमें एक जनसभा के दौरान नफरत और हिंसा की इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के अंदर
एक समुदाय के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही साथ में हिंसक भाषा का इस्तेमाल। और अपने भाषण के अंदर ये लड़की बार बार हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाती नजर आ रही है और बार बार ये कहती है कि इस वीडियो के अंदर अपनी बात के जरिए कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम क्या है। उसने सीधे तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की अपील कर दी है कि अगर प्रशासन केवल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो वो और उसके समर्थक अपना असली रूप दिखा देंगे। सोचिए, ये बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और इस बयान के बाद मान लीजिए अगर दंगे भड़क गए, तब आग लगाने वाले तो निकल जाएंगे और उस भीड़ में कौन मारा जाएगा? मासूम लोग, वो लोग जो इनके भड़कावे में आ जाएंगे। खुद सुनिए ये लड़की क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से कह रही है। हम हैं बिहार से और बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। यह 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दें। बंगाल की हालत किसी से छुपी नहीं है, कश्मीर में क्या हुआ सब अवगत है। अपने इस 15 मिनट वाले बयान के जरिए इस लड़की ने किस तरीके से नफरत को हवा दी है, हिंसा को हवा दी है, आप समझ सकते हैं। मंच से चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हमें पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए, बस उन्हें किनारे कर दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। मतलब ना कानून का डर, ना प्रशासन का डर, और खुलेआम इस सभा में तालियां बज रही हैं इस लड़की के लिए। अब आप खुद सोचिए किस स्तर पर आ गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक महिला मंच से खुलेआम कत्लेआम की धमकी कैसे दे सकती है, और इस महिला की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। और तो और अपनी घटिया हरकत को छिपाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति कैसे जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करता है वो समझिए। पश्चिम बंगाल से सामने आई एक घटना सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रही है, जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले एक शख्स ने जय श्री राम के नारे का सहारा लिया, लेकिन ये उस पर ही उल्टा पड़ गया। बताया जा रहा है कि लाल शर्ट पहने एक व्यक्ति ने भीड़भाड़ वाली जगह पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही महिलाओं के हत्थे वो चढ़ा और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या पैतरा अपनाया कि वो अपनी गलती तो मानने से रहा, बल्कि जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहा था। मतलब सोचिए, इस पूरे मामले को जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए मैं तो धर्म का काम कर रहा था, जय श्री राम का नाम ले रहा था और इस भीड़ ने मुझ पर हमला कर दिया। मतलब इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन बंगाल की उन महिलाओं ने आरोपी के इस हथकंडे को पूरी तरह नाकाम कर दिया और बिना किसी भ्रम में आए उस व्यक्ति को जमकर मारा फिर और जमकर खबर ली। और ये घटना साफ कर देती है कि कोई भी ऐसे पवित्र नारों का इस्तेमाल अपनी गंदी करतूतों को छिपाने के लिए नहीं कर सकता है। महिलाओं ने अपने साहस का परिचय तो दिया और उस मनचले को बीच सड़क पर सबक सिखा डाला और अंत में वो व्यक्ति घुटनों पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर हो गया। ये घटना उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो अपराध करने के बाद धर्म और नारों की आड़ लेकर बचना चाहते हैं या ऐसे धार्मिक नारों का सहारा लेकर अपनी गुंडागर्दी करते हैं। अब एक और घटना आप देखिए, इंदौर से आई एक घटना। यहां पर भी इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई कुछ बजरंग दल के लोगों की ओर से। इस खबर के मुताबिक इंदौर के खजराना इलाके के रहने वाले अल्ताफ नाम के एक युवक पर आरोप लगा कि उसने इंस्टाग्राम पर बजरंग दल के खिलाफ गलत बातें कह दी थी, कुछ आपत्तिजनक चीजें कह दी थी। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस पोस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने युवक को खोज निकाला और पुलिस को सौंपने से पहले उसे सड़क पर सरेआम सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ ने युवक को घेर रखा है और उससे जबरन कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई जा रही है और इस दौरान उस व्यक्ति के पीछे से भी कई बातें कही जाती हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक से जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि
गाली बकना पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। आप खुद एक बार इस घटना को देखिए, इस वीडियो को देखिए। गाली बकना पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। गाली बकना पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। गाली बकना पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। गाली बकना पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी भी संगठन को यह अधिकार है कि वो खुद जज और पुलिस बनकर किसी को सड़क पर इस तरीके से इंसल्ट करे? अगर वाकई में उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलत भड़काऊ बातें कही थी तो क्या ये मामला पुलिस में नहीं जाना चाहिए था? क्या इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए थी? अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की भी एक घटना आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में ओडिशा में एक फेरी लगाने आए एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ बदसलूकी की घटना हुई। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग एक गरीब काम करने वाले व्यक्ति को घेर लेते हैं और उसे डरा धमकाकर उससे भी जय श्री राम के नारे लगाने पर उसे मजबूर करते हैं। सोचिए, अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य से आए इस व्यक्ति को जिस तरीके से भीड़ के बीच खौफ में देखा गया, वो अपने आप में एक सभ्य समाज कहने वालों को खुद पर शर्म करनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से भीड़ जो है अपने हाथ में कानून ले लेती है और धार्मिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये वीडियो भी आप देख लीजिए। श्री राम तो जय श्री राम कहलो हाय जय श्री राम को न काहे की कहि परबु जय श्री राम काहे कहि परबु तू काहे कहि परबु ना तू काहे की पठाना ला कहला ना भाई जय श्री राम कहि जिबु नल व्यापार एट कर परबु एट व्यापार खूब परबु तू बांग्लादेशी कोन को तू बांग्लादेशी तू बांग्लादेशी ना भाई बांग्लादेश तू हला अरे डुप्लीकेट कर काहे डुप्लीकेट का मु एबला बने देम 50 टा एबला बने देबी 50 टा बने देबी सत कथा कहि सत कथा कह तो चढ़ई न लगलिया अधिका तक ना जमा उठे जमा करना पकड़ ना मारले असुविधा की আছে पर कोन के तो तुम राज तुम एटु नै कम काम मु कहि सारे मु कहि सुन रो मु कहि सारे सुन तुम राज रो आम छुआ गला काई डाल दउतबे कोन पाई डाल दउतो अरे हार में तो एटी आसी तुम धनी को एटु नै पैसा नै धनी होबो हम ओटी गांडी मारिबो हमको हैं नोला को टिपी दम हमें बे जानलो ना पूरा सते तो ना नोला को टिपी दम बे हला ये आधार कार्ड बिल्कुल गलती आधार कार्ड एटा मारी मुनस्कान रो मारी देखिलो हराम ज्यादा सारा। देखिए, उड़ीसा, बंगाल और जैसे कई राज्यों की मैंने आपको ये घटनाएं बताई। ऐसी घटनाएं सिर्फ सांप्रदायिक घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को ही तोड़ रही हैं और बल्कि ये हमारे संविधान की ओर से दिए गए गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी सीधा उल्लंघन है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि प्रशासन अक्सर इन मामलों में तब तक सुस्त क्यों रहता है जब तक वीडियो देश भर में चर्चा का विषय नहीं बन जाती है। अगर सरकार ने जल्द ही नफरती गैंग्स पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की तो वाकई में ये जहर देश के हर कोने कोने तक फैल जाएगा। वैसे तो फैलता जा ही रहा है। जो मैंने आपको ये खबरें बताई हैं, कहीं ना कहीं ये तो बहुत कम खबरें हैं। अगर आप सोशल मीडिया खंगालने बैठेंगे तो आपको न जाने हजारों ऐसी खबरें मिल जाएंगी। ये तो कुछ खबरें मैंने आपको बताई हैं और कई बार तो ऐसी बहुत सी खबरें होंगी जो शायद न्यूज में या मीडिया में नहीं आती हैं। सोचिए किस और हम अपने आप को लेकर जा रहे हैं, किस और देश की सोच जा रही है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।